उड़ गई बागियों की नींद, उद्धव ने चला सबसे बड़ा दांव, 24 घंटे का अल्टीमेटम। अब जाएगी सांसदी। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हुआ है कि कई बागी सांसदों की धड़कनें यहाँ पर तेज हो गई है। सिर्फ जिस बगावत पर अब तक सिर्फ बयानबाजी यहाँ पर हो रही थी, अब उस पर कानूनी हथौड़ा यहाँ पर चलने की तैयारी हो चुकी है। उद्धव ठाकरे गुट ने अपने ही बागी सांसदों पर ऐसा शिकंजा यहाँ पर कस दिया है कि अब या तो जवाब दो या फिर सांसदी छोड़ने के लिए तैयार आप हो जाओ। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है, क्या सच में 6 बागी सांसदों की लोकसभा सदस्यता खतरे में पड़ गई है? क्या 24 घंटे के भीतर जवाब नहीं दिया तो दल बदल कानून का डंडा चलेगा? और सबसे दिलचस्प बात, जिस बीजेपी पर विपक्ष लगातार ऑपरेशन लोटस चलाने के आरोप लगाता रहा, अब उसी मुद्दे पर महाराष्ट्र की राजनीति में नया विस्फोट हो गया है। आज के इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर उद्धव ठाकरे गुट ने ऐसा कौन सा कदम उठा दिया है जिससे बागी सांसदों की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ गई हैं। संजय राउत ने क्या कहा, अमित शाह के बयान से क्यों यहाँ पर सियासी बवाल मच गया है, पूरा मामला मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो आप आखिर तक यहाँ पर जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। सबसे पहले बढ़ते हैं, नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। इस मुद्दे पर क्या कह रही है, पहली आप हेडलाइन यहां पर देख लीजिए। शिवसेना यूबीटी का बड़ा एक्शन, बागी सांसदों को 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया, कारण बताओ नोटिस, सदस्यता रद्द करने की चेतावनी। अगली आप हेडलाइन यहां पर देख लीजिए। उद्धव ने बागी सांसदों को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम, वरना छिन जाएगी शिवसेना यूबीटी की सदस्यता। आपने हेडलाइंस यहां पर देख ली, किस तरह से मुद्दा कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब महाराष्ट्र की राजनीति में मामला सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहा, अब लड़ाई सीधे संविधान, दल बदल कानून और लोकसभा स्पीकर के फैसले तक पहुंच चुका है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ट्वीट यहां पर दिखा देती हूँ, जिस ट्वीट ने यहां पर बवाल मचा दिया है। शिवसेना आईएनएस का ये ट्वीट है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने यहाँ पर कहा कि आज हमने अपने संसदीय दल की बैठक की। इस बैठक में लोकसभा के हमारे केवल 3 सांसद शामिल हुए। नाम है राजा भाऊ वाजे, अनिल देसाई और अरविंद सावंत। ये 3 जो है सांसद वहां पर थे। बाकी सांसद बैठक में नहीं आए। हमने उन्हें पहले ही कारण बताओ नोटिस जो है जारी किया था और जवाब देने के लिए 7 दिन का समय भी दिया था। अब हम उनके जवाब का इंतजार करेंगे। प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। हम उन्हें अयोग्य घोषित कराने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। अगर लोकसभा अध्यक्ष नियमों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करते हैं तो इन सदस्यों की सदस्यता जरूर रद्द होगी। देखा आपने, ट्वीट आपने पढ़ लिया। संजय राउत ने बिल्कुल यहां पर साफ शब्दों में कह दिया है, अब मामला सिर्फ नोटिस तक सीमित नहीं है, पूरी कानूनी प्रक्रिया यहां पर शुरू हो चुकी है और अगर स्पीकर ने नियमों के मुताबिक फैसला लिया तो बागी सांसदों की सांसदी भी यहां पर जा सकती है। यह दावा बहुत बड़ा यहां पर है। अब जरा पत्रिका की ये रिपोर्ट आप देखिए। इस रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना यानी कि यूबीटी के भीतर मची भगदड़ और तथा कथित ऑपरेशन टाइगर के बीच उद्धव ठाकरे गुट ने बागी सांसदों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा कदम जो है उठा लिया है। लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक अनिल देसाई ने दिल्ली की बैठक से गायब रहने वाले 6 सांसदों को जो है नया कारण बताओ नोटिस यहाँ पर जारी कर दिया। इतना ही नहीं, उन्हें अपनी सफाई देने के लिए सिर्फ 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया है। देखा आपने, रिपोर्ट आपने देख ली। यानी अब पार्टी ने यहाँ पर साफ संदेश दे दिया है, या तो जवाब दो या फिर कार्रवाई झेलने के लिए आप तैयार हो। अब मामला राजनीतिक नाराजगी से आगे बढ़ चुका है, कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब आगे देखिए, रिपोर्ट में साफ लिखा है कि अगर ये सांसद तय समय के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं देते तो पार्टी ये मान लेगी कि उन्होंने अपनी मर्जी से शिवसेना यानी कि यूबीटी छोड़ दी है। इसके बाद संविधान की 10वीं अनुसूची यानी दल बदल विरोधी कानून के तहत इन सभी सांसदों की लोकसभा सदस्यता रद्द कराने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। रिपोर्ट आपने देखा, यानी अब सिर्फ चेतावनी यहाँ पर नहीं है, सीधे सांसदी पर खतरा मंडरा रहा। यानी कि ये बागी टूट हो जाएंगे लेकिन सांसदी भी
उनके हाथ से जरूर जाएगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। मैंने आपको रिपोर्ट यहाँ पर दिखा दिया, ट्वीट भी मैंने आपको दिखा दिया। अब जरा इस आधिकारिक नोटिस पर आप जरा स्क्रीन पर देखिए, नोटिस पर जरा नजर डालिए। इसमें साफ लिखा है, शिवसेना यूबीटी ने संसदीय कार्रवाई से अनुपस्थित रहने वाले अपने सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। ये नोटिस पार्टी के लोकसभा मुख्य सचेतक की ओर से जारी किया गया है। नोटिस भी मैंने आपको दिखा दिया है। अब मामला पूरी तरह से आधिकारिक हो चुका है, लिखित नोटिस जारी हो चुका है, यानी उद्धव ठाकरे गुट अब पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं। आपको याद होगा इसी जो है इस विवाद के बीच जो है संजय राउत का एक ट्वीट जो है खूब वायरल हुआ था। वो ट्वीट मैं आपको दिखाती हूँ, संजय राउत का ये ट्वीट देखिए। अपना सपना मनी मनी नहीं नहीं महुआ जी, प्रति सांसद न्यूनतम समर्थन मूल्य 50 करोड़ रुपए तय है, 50 खोके, 15 करोड़ रुपए तो सिर्फ एडवांस है। सच कहूं तो इन लोगों की कीमत 50,000 रुपए भी नहीं है। इनकी कीमत सिर्फ इसलिए बढ़ी क्योंकि ये शिवसेना और टीएमसी के नाम से जीते थे। देखा आपने ट्वीट, ये जो बवाल यहाँ पर मचा था, इस ट्वीट ने महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त भूचाल उस वक्त ला दिया था। खरीद फरोख्त के आरोप लगे थे, सियासत गर्मा गई थी और अब वही मामला कानूनी मोड़ यहाँ पर ले चुका है। अब आगे आप देखिए, इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान भी सामने आया है। ये वीडियो आप देख लीजिए, बड़ी खबर इस वक्त की है, वीडियो आप देखिए। मेरे साथ उपस्थित मेरे मित्र और महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी अब शिवसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है। देखिए आपने वीडियो, अमित शाह ने साफ यहाँ पर कहा है कि कोल्हापुर में जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा अब कोई गुट बचा नहीं है, सिर्फ एक ही शिवसेना रह गई है, ये अमित शाह ने कहा। आगे उन्होंने कहा कि पहले हमें शिवसेना के शिंदे गुट को एकनाथ शिंदे गुट कहना पड़ता था। देखा आपने, यही बयान अब विपक्ष के लिए सबसे बड़ा हथियार बन गया है। विपक्ष का कहना है कि जब खुद अमित शाह ये कह रहे हैं कि अब सिर्फ एक ही शिवसेना है, तो फिर पार्टी छोड़कर अलग रास्ता अपनाने वाले सांसदों पर दल बदल कानून आखिर क्यों नहीं लागू होगा। यानी अमित शाह का एक बयान अब बागी सांसदों की मुश्किलें और बढ़ाता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है। अब समझिए पूरा मामला, आप समझिए। शिवसेना यूबीटी का यह आरोप है कि उसके 6 सांसद पार्टी लाइन से अलग चल रहे हैं। दिल्ली की बैठक में भी वे नहीं पहुंचे, इसलिए उन्हें कारण बताओ नोटिस जो है जारी किया गया। अगर उनका जवाब जो है संतोषजनक नहीं हुआ तो दल बदल कानून के तहत लोकसभा स्पीकर से उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की जाएगी। अब गेंद जो है पूरी तरह से स्पीकर के पाले में जाएगी। अगर नियमों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक यहाँ पर कार्रवाई होती है तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक और बड़ा भूचाल आ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर क्या है? सवाल है क्या 24 घंटे के भीतर बागी सांसद यहाँ पर जवाब देंगे? क्या उनका जवाब पार्टी को संतुष्ट यहाँ पर कर पाएगा? क्या सच में उनकी सांसदी पर संकट आ गया है और क्या लोकसभा स्पीकर कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में जरूर मिल जाएगा। लेकिन इतना यहाँ पर तय है, महाराष्ट्र की राजनीति में अब असली लड़ाई शुरू हो चुकी है। बगावत अब सीधे संविधान के दरवाजे तक पहुंच चुकी है और आने वाला फैसला कई नेताओं का राजनीतिक भविष्य भी तय कर सकता है। आपका क्या कहना है इस खबर पर? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।